Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 8, which is about MS PowerPoint 2016, its advanced features. Okay, so let's start the chapter. So Microsoft PowerPoint is a presentation software which is used to create professional presentation. It also helps us to communicate our views and ideas effectively using pictures, charts, clip arts, color, audio, video and animation special effects. PowerPoint presentation consists of a number of individual pages of slides. A slide is a space where content in the form of graphic, text or picture is displayed in an organized manner. So Microsoft PowerPoint क्या है स्टूडेंट? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये आपको हेल्प करता है कि आप इसके थ्रू अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके बाय यूजिंग पिक्चर, चार्ट, क्लिप आर्ट्स, कलर, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन स्पेशल इफेक्ट्स. सो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस होते हैं जिनको स्लाइड कहा जाता है. यानी कि स्लाइड एक स्पेस है जहाँ पे आपका कंटेंट जो है वो ग्राफिक, टेक्स्ट या पिक्चर्स की फॉर्म में होता है एंड उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में हम डिस्प्ले करते हैं. अब पावरपॉइंट कुछ एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड करता है सो दैट आप अपने डेटा को एक टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकें. ओके, ये हेल्प करता है डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने में. हम यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को टेबल में ऐड कर सकते हैं एंड वेरियस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं. सो टेबल क्या है? टेबल एक ग्रिड ऑफ सेल है जो कि रोज एंड कॉलम में अरेंज्ड होता है. Now, in order to understand all this in a better way, let us read further. So, first of all, we have to discuss that how are we going to add graphics and pictures to the slide. कैसे हम अपनी slide के अंदर graphics and pictures को add कर सकते हैं? First of all, we have to learn about adding graphics. So, Microsoft Clip Organizer के अंदर क्या आपके graphics होते हैं, फोटोग्राफ्स, साउंड, वीडियोस एंड अदर मीडिया फाइल्स होते हैं जिनको हम क्लिप्स कहते हैं एंड इनको आप एक प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं. So various steps to add a picture to a PowerPoint slide have been given to you and the very first step is go to the insert tab. सबसे पहले insert tab पे जाएंगे, वहाँ पे हम picture button को select करेंगे in the illustrations group and एक insert picture dialog box will open on the screen. After that आपको browse करना है to search the picture अपनी files में से जो आपके कंप्यूटर पे है and then you will select the desired picture. After that click on the insert button. फिर आप insert button पे क्लिक करेंगे, selected picture जो आपके डॉक्यूमेंट में insert हो जाएगी. ठीक है, एंड ग्राफिक को रिलोकेट करने के लिए आप उसे क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे भी जहाँ पे आपको उसको रिपोजिशन करना है. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट इज एडिंग क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट आपकी पिक्चर फाइल्स है जिनको आप अपनी प्रेजेंटेशन की किसी की स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट? नंबर 1, क्लिक इन द स्लाइड वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट फाइल. सबसे पहले आप अपनी स्लाइड पे वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप अपने क्लिप आर्ट फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं. देन इंसर्ट टैब में इमेजेस ग्रुप के अंदर आपको ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स में क्लिप आर्ट टास्क पेन जो है पावरपॉइंट 2007 एंड 2010 में आपको अपने सर्च टर्म्स को एंटर करना है इन द bing.com फील्ड एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर एंड आफ्टर दैट आपके जो सर्च रिजल्ट्स हैं दे विल लोड इन द टास्क पे. ओके, लाइक दिस एंड ऐसे आप चूज कर सकते हैं एज पर योर डिजायर. नेक्स्ट वी हैव एडिटिंग पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट्स. सो एक ग्राफिक को जब हम प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हैं सो एक एडिशनल टैब आपके रिबन पे अपीयर होगा है एंड फॉर्मेट टैब अलाउ करता है कि आप अपने पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स को फॉर्मेट कर सकते हैं. इस टैब के अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं. नंबर 1 एडजस्ट. एडजस्ट के थ्रू आप अपने पिक्चर की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. देन पिक्चर स्टाइल के थ्रू आप एक फ्रेम या बॉर्डर को प्लेस कर सकते हैं अपने पिक्चर के अराउंड एंड उसमें इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं. देन साइज के थ्रू अपने ग्राफिक्स को रीसाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स. कैसे हम ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स को इंसर्ट करते हैं इन आवर प्रेजेंटेशन? फॉर दैट व्हाट दे हैव गिवन यू, MS PowerPoint हैज सेवरल फीचर्स व्हिच हेल्प यू टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग. सो MS PowerPoint के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव बना सकते हैं. ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर या अपने स्लाइड्स में साउंड्स एंड म्यूजिक को ऐड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो. आप अपनी खुद की साउंड पे रिकॉर्ड करके उसको एक प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं या CD के थ्रू किसी म्यूजिक को चूज कर सकते हैं. सिमिलरली आप किसी मूवी को, एनिमेशन को भी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं एंड अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग वीडियो. कैसे हम वीडियोस को ऐड करते हैं? सो वीडियो क्लिप्स को ऐड किया जा सकता है एक प्रेजेंटेशन में बाय फॉलोइंग these स्टेप. द फर्स्ट इज व्हाट? फाइंड अ गुड मूवी. सबसे पहले आप एक गुड मूवी को फाइंड करेंगे एंड इस नीडेड तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो या अपने हार्ड ड्राइव में अपलोड कर सकते हो. देन स्टेप 2 क्या है? आपको अपने
स्लाइड पे जाना है जहाँ पे आप अपने मूवी को इंसर्ट करना चाहते हो। देन आपको रिबन पे इंसर्ट टैब को ओपन करना है एंड मीडिया ग्रुप के अंदर वीडियो पे क्लिक करके वीडियो ऑन माई पीसी को चूज करना है। देन आप उस मूवी को सिलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू इंसर्ट एंड फाइनली क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। ओके, चलो द नेक्स्ट इज एडिंग ऑडियो। ऑडियो क्लिप्स भी आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं एंड द वेरियस स्टेप्स टू ऐड एन ऑडियो क्लिप टू अ स्लाइड आर गिवन। नंबर 1, मूव टू द स्लाइड टू विच यू वांट टू ऐड द साउंड। सबसे पहले उस स्लाइड पे आप जाओगे जहाँ पे आप साउंड को ऐड करना चाहते हैं। सेकेंडली आपको ओपन करना है इंसर्ट टैब ऑन द रिबन एंड देन ऑडियो बटन पे आप क्लिक करेंगे जो कि आपके टैब के राइट हैंड साइड होता है एंड देन चूज ऑडियो ऑन माई पीसी। आफ्टर दैट उस ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन एंड वो सिलेक्टेड ऑडियो आपकी इंसर्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंटेशन। देन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स। तो स्लाइड ट्रांजिशन वो इफेक्ट्स है जो आपके होते हैं जब भी आप एक स्लाइड से दूसरी साइड पे जाते हो, स्विच करते हो, सो वो जो इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं दैट इज स्लाइड इफेक्ट। एंड ये आपका डिफरेंट होता है फ्रॉम एनिमेशन बिकॉज स्लाइड एनिमेशन इफेक्ट्स आपके प्री डिफाइंड स्पेशल इफेक्ट्स है जिनको आप एक स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स में ऐड करते हैं। सो आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स को अपने नॉर्मल व्यू या स्लाइड सोर्टर व्यू में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो फॉर दैट क्या किसी भी सिलेक्टेड फाइल में ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स दे हैव गिवन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द स्लाइड ऑन विच द ट्रांजिशन इज टू बी अप्लाई। सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमें ट्रांजिशन अप्लाई करना है। सेकेंडली फ्रॉम स्टेप 2 यानी कि ट्रांजिशन टैब यहाँ पे गिवन है उस पर आप क्लिक करेंगे। देन स्टेप 3 आप क्लिक करेंगे ऑन मोर बटन इन द ट्रांजिशन ऑफ दिस स्लाइड ग्रुप, इस पे यहाँ पे, ठीक है। चलो आफ्टर दैट आप कोई भी ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दे हैव गिवन द फॉलोइंग ट्रांजिशन, किसी भी पर्टिकुलर डिजायर ट्रांजिशन को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन दैट ट्रांजिशन विल बी अप्लाइड टू दी स्लाइड्स। आफ्टर दैट एडिंग साउंड टू ट्रांजिशन। सो हम अपने ट्रांजिशन में साउंड्स को भी इफेक्टिवली ऐड कर सकते हैं। हाउ कम? सी सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसका आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है। ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करा, ट्रांजिशन साउंड पे आप क्लिक करोगे, ट्रांजिशन साउंड डाउन एरो गिवन होगा वहाँ पे क्लिक करना है एंड किसी भी आप डिजायर ट्रांजिशन साउंड को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग द ट्रांजिशन स्पीड। सो आप अपनी जो ट्रांजिशन की स्पीड है उसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, वेदर यू वांट फास्ट, मीडियम, स्लो, जैसे भी ट्रांजिशन आपको चाहिए आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने ट्रांजिशन को अप्लाई किया था। देन आपको ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करना है एंड देन जो आपका ट्रांजिशन स्पीड के जस्ट नेक्स्ट डाउन एरो प्रेजेंट है आप उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम स्लो, मीडियम, फास्ट, जो भी आपकी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग इन 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन उस ट्रांजिशन को सभी स्लाइड्स पे अप्लाई करने के लिए आपको जो क्लिक करना है अप्लाई टू ऑल बटन ऑन द ट्रांजिशन टैब, ठीक है। यहाँ पे है गिवन है आपको ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल सो दैट जो सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन है वो सभी प्रेजेंटेशन सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए ऑन द प्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टिंग हाउ टू एडवांस स्लाइड। सो अब कैसे हम एक स्लाइड शो के अंदर स्लाइड्स को एडवांस कर सकते हैं। फॉर द स्टेप नंबर 1 इज ट्रांजिशन टैब को सबसे पहले सिलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है टू एडवांस ऑन माउस क्लिक पे ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर ऑफ सेकेंड। ओके, लाइक दिस दे हैव गिवन यू यहाँ, ठीक। चलो नेक्स्ट इज एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। कैसे आप टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स में एनिमेट किया जाता है। सो एनिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मल्टीपल पेजेस एक रैपिड वे में डिस्प्ले होता है सीक्वेंस के अंदर सो दैट जो इमेज है वो आपको मोशन में दिखने लगती है। सो ये आपका एक एडिशन होता है ऑफ स्पेशल विजुअल या साउंड इफेक्ट टू द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ स्लाइड। सो एनिमेशन को यूज़ किया जा सकता है किसी भी इनमें से एक पर्पज़ के लिए, किसी सिंगल के लिए, फॉर ऑल द पर्पज ऑल्सो यू कैन यूज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अगर आपको एम्फेसाइज करना है स्लाइड के अंदर देन यू कैन यूज इट। सेकेंडली टू कंट्रोल द ऑर्डर इन विच इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्लाइड। एक स्लाइड पे इंफॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले होगी उस ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। देन ऑडियंस के अटेंशन एंड इंटरेस्ट को होल्ड करने के लिए वी कैन ऑल्सो यूज इट। सो उसके साथ साथ आप एनिमेशन के टाइमिंग एंड ऑर्डर को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड एनिमेशन। स्लाइड एनिमेशन इफेक्ट्स आपके प्री डिफाइंड स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो कि आप अपने स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स में ऐड करते हैं एंड द वेरियस स्टेप्स टू अप्लाई एन एनिमेशन इफेक्ट्स आर गिवन टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको भी आपको एनिमेट करना है एंड देन आपको एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है ऑन द रिबन एंड सेलेक्ट करेंगे कस्टम एनिमेशन फ्रॉम द एनिमेशंस ग्रुप।
आफ्टर दैट एक कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अपीयर होगा, वहाँ पे आपको ऐड एंट्रेंस इफेक्ट पे क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा ऑन द टास्क पे। देन किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक अनदर मेन्यू अपीयर होगा, फिर वहाँ से आप एक अप्रोप्रिएट इफेक्ट को चूज करेंगे अपना सब मेन्यू। फिर टास्क पेन में जो कि आपका मॉडिफाई बॉक्स के अंडर होगा, वहाँ पे 3 अदर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, दैट इज स्टार्ट, डायरेक्शन एंड स्पीड। सो स्टार्ट में 3 मोर चॉइस होते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑन क्लिक, सेकेंड विद प्रीवियस एंड थर्ड आफ्टर प्रीवियस। सो एनिमेशन इवेंट आपका क्या स्टार्ट हो जाता है जैसे आप अपने माउस को क्लिक करते हो किस पे, किसी भी स्लाइड पे, एंड जो बाकी 2 ऑप्शन है वो आपके चेंज हो जाते हैं विद द चेंज ऑफ द इफेक्ट ऑप्शन। सो हम इस इफेक्ट को स्लाइड पे देख सकते हैं बाय क्लिकिंग द प्ले बटन, या स्लाइड शो को देख सकते हैं व्हेन यू क्लिक ऑन द स्लाइड शो ऑप्शन। सो यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ द एनिमेशन। एक स्लाइड पे आप इस एनिमेशन के प्रीव्यू को भी देख सकते हो। आपको स्लाइड को सिलेक्ट करना है विच यू विश टू प्रीव्यू एंड देन क्लिक ऑन द ऑटो व्यू प्रीव्यू बटन। नेक्स्ट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटर। सो प्रेजेंटर व्यू एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हैं विद आवर स्पीकर नोट्स ऑन वन कंप्यूटर, while the audience views the notes fee presentation on different monitor. So presenter view में आइकन्स एंड बटन्स आपके काफ़ी बड़े होते हैं कि वो इजी नेविगेट कर सके, इवन जब आप एक अनफेमिलियर कीबोर्ड या माउस ही यूज़ कर रही हूँ। सो प्रेजेंटर व्यू हमें कुछ टूल्स ऑफर करता है टू मेक इट ईजियर फॉर अस टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, यहाँ पे हम थंबनेल्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को आउट ऑफ सीक्वेंस सेलेक्ट करने के लिए, एंड एक कस्टमाइज प्रेजेंटेशन अपनी ऑडियंस के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। न स्पीकर के जो नोट्स हैं वो एक लार्ज क्लियर टाइप शो होते हैं सो दैट आप उन्हें सीव कर सके एज अ स्क्रिप्ट फॉर आवर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप स्क्रीन को डार्क या लाइट कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, एंड उसको रिज्यूम भी कर सकते हो व्हेन यू लेफ्ट ऑफ। ओके, चलो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग स्पीकर नोट्स। तो स्पीकर नोट्स या जो नोट्स पेज होते हैं ये वो नोट्स हैं जो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में ऐड करते हो एज अ रेफरेंस फॉर द प्रेजेंटर। ओके, ये अलाउ करते हैं टू क्रिएट फॉर ईच स्लाइड। So various steps to add speaker notes are as follow. Number 1, आप सबसे पहले स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, देन MS PowerPoint विंडो के व्यू टैब पे जाके सिलेक्ट नोट पेज ऑप्शन को आपको प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में से सिलेक्ट करना है, एंड देन एक क्लिक आपको करना है टेक्स्ट सेक्शन को ऐड करने के लिए विच विल अपीयर बिलो द स्लाइड। देन स्लाइड के लिए आपको नोट्स को टाइप करना है। ओके, नेक्स्ट इज रनिंग अ स्लाइड शो। सो हम अपनी प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं इन द फॉलोइंग मैनर। सो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आपको स्लाइड शो बटन पर क्लिक करना है ऑफ द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप ऑन द व्यू टैब। देन एरो कीज का यूज किया जाएगा जो आपकी स्क्रीन के बॉटम पे होती है, क्या करने के लिए, टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन अ प्रेजेंटेशन। देन एस्केप की को प्रेस करेंगे उस स्लाइड शो को एंड करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन के पेजेस होते हैं। हैंड आउट ऑप्शन अलाउ करता है टू हैव मोर स्लाइड्स, एक पेज के अंदर और भी स्लाइड्स आपको चाहिए तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं। नोट्स पेज के अंदर वो स्लाइड्स एंड स्पीकर नोट्स होते हैं। आउटलाइन व्यू क्या करेगा, प्रेजेंटेशन के आउटलाइन को प्रिंट करेगा। एंड देन द वेरियस स्टेप्स टू टेक अ प्रिंट आउट। अब एक प्रिंट आउट लेने के लिए क्या स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, देन हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स हमारी स्क्रीन पर अपीयर होगा, एंड उस प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जो नेक्स्ट टू प्रिंट डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है, एंड देन आप अदर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड। देन आपको ओके पे क्लिक करना है प्रिंट करने के लिए, एंड प्रिंट आउट निकालने से पहले आप उसके प्रीव्यू को भी व्यू कर सकते हैं। सो फिर उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू को एग्जिट करने के लिए क्लिक ऑन द क्लोज प्रिंट प्रीव्यू बटन। Now tips for an effective presentation. एक effective presentation के लिए what are the tips which you must remember? Okay, so while designing and running a presentation, the following points should be kept in mind. And the first is what? Slides should be of a consistent design throughout the presentation. पूरे presentation में जितनी भी slides है वो एक ही consistent design में होनी चाहिए। ग्राफिक एंड पिक्चर्स का यूज आप कर सकते हो प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। थर्ड, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक्स को हमें रिमूव कर देना चाहिए। फोर्थ, हम कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम 3 फॉन्ट फॉर द टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट के लिए कोई भी आप मैक्सिमम 3 फॉन्ट्स तक आप यूज कर सकते हैं, एंड फॉन्ट को आपको कंसिस्टेंट रखना चाहिए थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। देन आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। यूज नॉट मोर देन 6 बुलेट पर पेज। एक पेज में मोर देन 6 बुलेट का आपको यूज नहीं करना है।
टेक्स्ट जो अंडर बुलेट होते हैं वो आपके शॉर्ट आइडियाज़ होने चाहिए, ना कि कंप्लीट सेंटेंसेस। एंड बी श्योर कि आप अपने स्लाइड शो को एक प्रोजेक्टर का यूज़ करके प्रीव्यू करें इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, बिकॉज वर्ड्स है जो ग्राफिक्स आपके क्लोज होते हैं टू द एज ऑफ द स्क्रीन, वो आपके कट ऑफ हो सकता है बाय द प्रोजेक्टर, सो आप उसको पहले एक बार प्रीव्यू कर लीजिए। ओके, चलो, the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.